अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अगर नहीं भी मुस्कुरा रहे, मेरी दुआ है कि हमेशा हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बिखेरते रहें। और यही एक बात होती है जो सबसे अच्छी होती है कि हम दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेर सकें। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। यकीनन आज आप पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक हम सब के रोज़ा और ये टूटी-फूटी इबादतें कबूल करे। साल में एक ही बहुत खूबसूरत महीना आता है जिसमें हम चाहें तो पूरे साल की बरकतें खरीद सकते हैं। खरीदने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी इबादतें करके तो अल्लाह से ले सकते हैं। तो जी, ऐसा ही है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। और और ऐसा ही है जो हमारे अमाल होते हैं उसी की बदौलत हमें सब कुछ मिलता है। तो करना क्या होगा? तो इस खूबसूरत महीने में आप सबको अपने दिल सबसे पहले करने होंगे साफ़। ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपके दिल में कटुरतें हों, आपके दिल में दूसरों के लिए नफ़रतें हों और आपके लबों पर अल्लाह का नाम जारी हो, आप लोगों के सजदे बहुत लंबे-लंबे हों, तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी ये इबादत इंसान और अल्लाह के मामला है। अल्लाह के मामलात में से एक है, वो चाहे तो आपका सिर्फ़ एक सजदे में जाना ही कबूल कर ले, चाहे तो हम सारी-सारी रात बैठे रहें, तो वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। लेकिन जो भी इबादत हो वो सच्चे दिल से की जाए और खुशू-खुसू से की जाए और दिलों में कटुरतें नहीं रखनी चाहिए। दिलों में कटुरतें नहीं रखने चाहिए, दूसरों का हक़ नहीं मारना चाहिए और हकूक़ुल बात है जिसका हिसाब-किताब होगा और तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक जिसके साथ आपने बुरा किया हो वो आपको माफ़ नहीं करेगा। तो मैं बोलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं कहती रहती हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती हैं, आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? एंड आई नो सबको इंतज़ार होता है नावल का, उन्होंने पढ़ना होता है नावल। जो भी किताबी होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि आप लोग मेरी बातें सुनें। ख़ैर मैं तो बोलती रहूँगी, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे जब मैं बचपन में थी तो मुझे राइटिंग का शौक था। अच्छा, ऐसे शौक था कि अम, मतलब कि मैं बहुत पढ़ती थी, मुझे कुछ भी मिल जाता था ना लाइक पढ़ने के लिए, कुछ भी डाइजेस्ट हो, कुछ भी बुक्स हो, कुछ भी हो जो भी मुझे पढ़ने में मिल जाए तो मैं पढ़ती ज़रूर थी। तो मुझे एक ये मेरा एक मुझे मतलब पूरे घर में मेरी मामा को भी पढ़ने का बहुत शौक है, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन लगवाए हुए थे, तो मैं तो पढ़ती थी और तो मैंने बहुत छोटे होते मतलब कि बहुत छोटे, अब आप कहोगे कितना छोटे, तो आप कह सकते हैं कि आई थिंक 2, 3 3 क्लास में हो सकता है कि बड़ी बात कर दी, मुझे याद ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उर्दू आपकी अच्छी हो तो आप आई थिंक 3 क्लास तक जाते हैं आप लोग पढ़ लेते हो। बड़े-बड़े नॉवेल्स की बात नहीं कर रही, मैं बच्चों की कहानियाँ या कह सकते हैं मैगज़ीन की बात कर रही हूँ। तो जी, मुझे बहुत शौक था और उसके बाद जो मुझे शौक था, मुझे बोलने का शौक था, मतलब मुझे नात पढ़ने का शौक था, मुझे स्पीच करने का शौक था और मुझे सब कुछ करने का इस तरह की चीज़ें शौक था। तो मुझे ऐसा लगता था, तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सबके सामने स्पीच नहीं कर सकूँगी और मैं सच बताऊँ मैंने कभी की भी नहीं। क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके अंदर छुपी होती हैं, जब तक कोई पॉलिश ना करे, तो वो बाहर नहीं आ सकती। ये रियलिटी है, आप लोगों के घरवालों को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, तो फिर ही आप कुछ कर सकते हो और बाकी अल्लाह आपकी मेहनत और सबसे पहले जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। जब अल्लाह पाक साथ देगा, तो बिगड़े काम ऐसे ही सँवर जाते हैं। तो जी, फिर मुझे मुझे लिखने का शौक था तो बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत सारे ना मैं रात को मतलब सोती नहीं थी। अभी भी सोती नहीं हूँ, लेकिन आजकल मैं सो रही हूँ। मैंने सोचा नींद पूरी करनी है,
तो नींद से बेहतर कुछ नहीं होता। जब मेरी नींद पूरी नहीं होती फिर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती खैर से। तो मैं बहुत सारी कहानियाँ मतलब कि अपने दिमाग में मेरे होता था, और मैं हीरोइन जो है वो हीरोइन कोई भी हो सकता था। कभी मुझे लगता था मैं खुद हूँ, लेकिन बेहद खूबसूरत, मतलब ऐसा होता है ना, हम अपने आप को ज़्यादा देखते हैं सीख करके। आप लोग यकीन करें तो वो बहुत स्टोरीज़ मेरे दिमाग में होती थी, बहुत स्टोरीज़ मेरे माइंड में होती थी। तो आज भी मैं बैठे-बैठे मतलब यही नावल तो लिख रही हूँ ना, तो कुछ और मैं सोच लेती हूँ, और मुझे बहुत होता है कि मैं जल्दी से लिखूँ, एक शॉर्ट स्टोरी लिखूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का, लेकिन कब ये नावल ख़त्म होगा, कब लिखूँगी, और फिर वही होगा कि अब तो पता है क्या ऐसा होता है, आई थिंक वाईटी पर लॉन्ग नावल ही लिखे जाते हैं, क्योंकि एक रीडर्स का आपके साथ कनेक्शन जुड़ता है। फिर नए नावल के लिए ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, बहुत सारे लोग नए आते हैं। हाँ, ये भी एक सच है। नए नावल में, नई स्टोरीज़ में आपके पास बहुत सारे न्यू लोग आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, मेरे मेरे साथ जब मैंने आर्यान की स्टोरी न्यू मतलब इसमें शेयर की, जैसे मैंने तुमसे स्टार्ट किया तो जुनून तेरे इश्क की, मुझे तो ऐसा लगता था जुनून तेरे इश्क का जो नावल है उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर व्यूज़ हो सकता है, बट उससे बेहतर व्यूज़ आया। फिर वो आर्यान की स्टोरी मतलब रमज़ेश के दौरान ही स्टार्ट कर दी, और मैं बस जस्ट उसको ज़रमिश के लिए लेके आई थी। तो ज़रमिश के लिए लेके आई थी, और मुझे उसको एक डॉक्टर दिखाना था, और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं स्टोरी सोचती हूँ कि अच्छा मैं ऐसे-ऐसे करूँगी। बहुत गहरी मैं पहले नहीं सोचती, जब मैं लिखती हूँ और मैं बस उस एपिसोड के बाद कहती हूँ, या अल्लाह ये एपिसोड क्या बन गई है? यकीन मानें। और यहाँ पर हम आते हैं कुछ इल्ज़ामात की तरफ, जैसे कि बहुत सारे रीडर्स हैं ना, आई डोंट नो वो बाकी राइटर्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं, कि भई आपने तो ऐसे स्टोरी चेंज कर दी आपने किसी के कहने पे। आज तक कोई भी किसी के कहने पे आई डोंट थिंक सो वो फिर राइटर नहीं होगा। अच्छा पता नहीं मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मुझे लिखते-लिखते बात याद आई कि मैंने आर्यान को एक डॉक्टर बनाना था, रियली मैंने आर्यान को डॉक्टर बनाना था। बिकॉज़ जब शर्मिश अस्पताल जाती है, तो हैदर के साथ जाती है, तो वहाँ से गुम हो जाती है ना? मुझे वहाँ पर ज़रमिश की तबीयत ख़राब नहीं होती, और वो जब वहाँ मतलब वहाँ पे होती है, किसी डॉक्टर फीमेल डॉक्टर ने उसे चेक करना था, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है मैंने पर्दा वग़ैरह और जहाँ जिस इलाके में मैंने दिखाना था, और आप लोगों को कैसी-कैसी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, आप खुद सोचें। अच्छा मैंने वो एपिसोड लिखा, और वहाँ पे आना था आर्यान ने, और जिसने चीखना था वो उसके कमरे में चली जाती है, पता नहीं कैसे, या वो किसी कमरे में आता है, तो वो ऐसे जैसे होता है ना लड़की बिल्कुल अपने हवास में नहीं है, और वो उसे डाँटता ढूँढता है, और फिर पता नहीं आगे क्या सोचा था, ख़ैर। मैं हैरान रह गई, आर्यान नहीं आया वहाँ पर। आप लोग कहिए बिलीव इट, आर्यान वहाँ पे नहीं आया, उस कमरे में नहीं आया, मुझे तो खुद नहीं पता चला। मैं क्या नहीं, मुझे पता चल रहा था मैं क्या लिख रही हूँ, और ज़रमिश वहाँ से चली जाती है, और आर्यान उसको मिल जाता है वहाँ बाहर, एंड वो सडनली स्टोरी मुझसे चेंज होती गई, होती गई, होती गई। चेंज मतलब इतना मैंने कुछ ख़ास नहीं सोचा था, बट आर्यान वो बन गया। इसी तरह ये यहाँ से मुझे याद आया कि कुछ जैसे रीडर्स हैं वहाँ पर सोशल मीडिया पे, अब भी आपने ऐसे-ऐसे उसके कहने पे, उसके कहने पे, तो जब जब मैं लिखने बैठती हूँ मेरे मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या मतलब मेरी मुझसे स्टोरी खुद ही मुड़ जाती है। हाँ, ऐसा होता है, मैं बताती हूँ। जब आप एक चीज़ को सोच लेते हो, समटाइम आपसे स्टोरी अलग हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप एक स्टोरी एक नावल है, मतलब एक थीम, एक वो जो कहते हैं ना घर का ढांचा बन गया है। फिर आपने सोचना है कि भई मुझे घर का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, अब मैंने कैसे पेंट्स करने हैं, क्या कुछ करना है, तो फिर वो होता है। फिर तो मुझे फिर पता होता है कि हाँ, हाँ, मैंने तब ये करना है, अच्छा ये वाला भी करना है, अच्छा ये करना है, अच्छा इसको मारना है, अच्छा इसको इसकी ज़िंदगी से निकालना है, तो वो सोच लिया जाता है। और ऐसा ही है, जब मैं कुछ लिखती हूँ, मैं कुछ भी लिखती हूँ, तो आप कोई भी फ़ैन हो सकता है ना, पता नहीं रीडर्स इसको ऐसा क्यों लगता है, हम जिसके फ़ैन हैं उसके अलावा तो दूसरे किसी कैरेक्टर का कोई फ़ैन नहीं हो सकता। अगर हम आर्यान के फ़ैन्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो ज़ावियार को कोई पसंद करता है, अगर ज़ावियार के फ़ैन्स हैं, तो उन्हें लगता है कि आर्यान को कोई पसंद नहीं करता, और कमेंट्स क्या होते हैं कि हमें तो हमें तो ये नहीं पसंद। वैसे आप लोग आम तौर पे क्या हमें कह के बात करते हैं? हम लोग कहते हैं मुझे नहीं पसंद। लेकिन आप लोग कभी कमेंट्स पढ़ना, उस कमेंट्स में होता है हमें ये नहीं पसंद नूर, तो प्लीज़ इसको मत लिख के हमें नहीं पसंद, हम नहीं चाहते। तो भई वो हम क्या हैं? नो, वो आप कह रहे हो। तो सिर्फ़ आप कह रहे हो बट अब पूरा नावल मैं लिख रही हूँ। तो जी, ये कहना चाहती हूँ कि एक राइटर के बस में ही नहीं होता कभी किसी आप लोगों ने किसी राइटर से बात की हो और फिर आपको पता चले, या राइटर से तो जी फिर मुझे
बस ऐसे ही है। तो मुझे अच्छा बड़ा शौक था मेरी अब जर्नी जो है, तो ऐसे बस मैंने ना कुछ मैगज़ीन में लिखा था, मैगज़ीन में मैंने लिखा था कुछ। और मैगज़ीन में से मतलब होता है ना, किसी ख़ास चीज़ पे, किसी ख़ास टॉपिक पे, और मैंने कोई फ़नी सा कुछ फ़न सा लिखा था। फिर मैंने बच्चों की मैगज़ीन था, बच्चों का मैगज़ीन नहीं था, उसका स्पेशल एक हिस्सा था, मैंने उसपे एक स्टोरी लिखी थी। और तो फिर उसके बाद उस टाइम बड़ी खुशी हुई थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ना कि मैं सोचती थी मैं लिखूँ, लेकिन ना मेरी किसी के साथ मतलब दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप थी। मुझे ऐसा लगता मैं लिख नहीं सकती, समझ रहे आप? हर किसी को नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। बट फिर ना मुझे शौक पड़ा, आपके पास जब सेल फ़ोन हो, आपको कोई घ घर वाले मतलब कुछ ऐसे आपको क्यों टोकेंगे जब आप कोई गलत काम नहीं करें। तो गलत काम करने से मुराद कि मुझे ऐसे लगा कि मैं स्टोरी लिख सकती हूँ। तो अच्छा मैंने वो फिर लिखना स्टार्ट किया, एंड मुझे नहीं पता था। लिखना स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट नॉवल था किरदार। और उसके जब ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट आए, तो मुझे महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर टर्न्स एंड ट्विस्ट लिख सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। तो फिर उसके बाद करते-करते कामयाबी मिल गई। अल्लाह का एहसान है, आज भी मुझे लोग कहते हैं, आज भी नहीं मुझे बहुत सारे लोग वैसे जो मेरा नावल पढ़ते हैं वो कहते हैं कि इमोशंस नूर तुम्हारे अलावा कोई नहीं लिख सकता। एक बच्चे का लिखो या किसी लड़की का लिखो या कुछ भी लिखो, एक साइड कैरेक्टर का भी लिखो, तुमसे बढ़कर इमोशंस कोई नहीं लिख सकता। और यही एक वजह है तो मेरा रीडर जो है वो जज़्बाती हो जाता है, क्योंकि किरदार को इतना डीपली लिखा जाता है। देखिए, जब तक किरदार डीपली नहीं लिखा जाएगा, आप लोग उससे मोहब्बत नहीं कर सकोगे। मोहब्बत करने के लिए उस किरदार को डीपली लिखना ज़रूरी है, वरना बहुत से किरदार आए, चले जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत गहरे किरदार लिखे जाने वाले भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक वक़्त होता है। ख़ैर से, लेकिन फिर भी बहुत मोहब्बत से हर किरदार को लिखा है। तो जी, आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? तो अल्लाह करे अच्छा गुज़रे, कमेंट्स में बताइएगा। और बहुत ज़्यादा शिकवे हैं, अगर मेरी वॉइस अगर कोई पूरी सुनता है, अयान फैन से शिकवे हैं। तो मुझे पता चला कि मतलब मुझ तक ये स्क्रीनशॉट आया था कि मतलब मेरे जो जानने वाले हैं मेरे इर्द-गिर्द, वो मुझे भेज देते हैं, मैं ज़्यादातर नहीं देखती। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आजकल क्या, मैं काफ़ी अरसे से ना मतलब मैंने न मैसेजेस, डीएम देखना छोड़ दिए हैं। आप पे मतलब ये कब हुआ जब मुझ पे ना बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं, वो उनकी अपनी एक पसंद है, अपनी एक चॉइस है, उनका भी हक है मतलब कुछ भी कहने का। मैंने उन लोगों को हमेशा बोला है कि भई अपने ज़ब्त पे कंट्रोल करो। आप जो कहते हो पता चलता है कि आप क्या हो। ऐसा मत करो, किसी के देखा-देखी आप उस हद तक मत गिरो। ख़ैर, रोक सकती हूँ, टोक सकती हूँ, कुछ कह सकती हूँ, फिर भी उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी सुन लेते हैं, मोहब्बत करते हैं, सुन लेते हैं। ख़ैर से, तो फिर मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ किया है, तो फिर आप पे कोई बात करे ना तो इंसान सहन कर जाता है। कहते हैं ना, आप भी अपनी जगह पूरे हो, तो ठीक है। बट आपने वो किया ना फिर मतलब कि आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, आपने उसको ये कह दिया, आपने उसको कह दिया, आपको हमारे कैरेक्टर से प्यार नहीं, आप आर्यान को नहीं लिखते, आप उस कैरेक्टर को नहीं लिखते, भई आपने आर्यान का कैरेक्टर ख़राब कर दिया। मुझे कोई एक एग्ज़ाम्पल दी जाए, आर्यान का कैरेक्टर कहाँ ख़राब हुआ है? कहाँ मैंने उसको डाउन किया, कहाँ मैंने उसको ओवर किया, कहाँ मैंने उसको। और देखें, लोगों को, एक को लग रहा होता है नूर इसको नहीं लिखेगी, दूसरे को लग रहा होता है नूर ने तो अब इसको लिखना ही नहीं है। तो अचानक से जी वो मुझे मेंशन करने लग जाते हैं, नूर ने ऐसा-ऐसा। अच्छा मैं स्टोरीज़ नहीं देखती, मैं सच कह रही हूँ। मैं मेंशन स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं देखती, सच कह रही हूँ। ये बिल्कुल रमज़ान है, तो क्यों नहीं देखती? उसकी भी एक वजह है कि यार कोई कुछ ना कुछ कह रहे होते हो, आप हर्ट हो रहे होते हैं। जब एक करैक्टर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक लिखा होता है तो आप इतना एप्रिसिएशन देते हैं, और जब
वो एक करैक्टर नहीं तो वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपको ट्रोल कर रहे होते हैं, आपसे बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, फिर हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो कहते हैं ना कि वक़्त पे जो आपको मतलब एकदम से आपको खुशी कोई भी चीज़ ऐसी हो तो आपको अपना रिएक्शन फ़ौरन नहीं देना चाहिए, जज़्बाती फ़ौरन नहीं होना चाहिए। तो जी, ये बस मैं ऐसे ही बातें करती रहती हूँ। जल्दी फ्री हो गई थी तो सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ रिएक्शन देना चाहिए जब कुछ लोग आपको बहुत इज़्ज़त, बहुत प्यार करते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे अपने रीडर्स हैं बहुत प्यारे, रियली बहुत प्यारे। उनके मैंने डीएम एक्सेप्ट किए क्योंकि वो बहुत प्यार से कुछ ऐसी बातें होती थी ना कि ऐसा लगता था ये बहुत प्यार करते हैं और करते भी हैं, ये नहीं है। लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर लिया उनको, फिर कुछ ऐसा हो ही जाता है ना इंसान से कोई ऊपर-नीचे चीज़ें हो जाती हैं। मीन टू से उनको वो लिखाई पसंद नहीं आई या मुझे नहीं, वो आप खुश नहीं हुए। तो फिर जी उन्हीं डीएम में अब क्या करें उनको ब्लॉक किया जाए? तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आपका कोई फॉलोवर है आप उन्हें ब्लॉक कर दें, तो उससे अच्छा डीएम वहीं पे रहें। तो अब तो बेस्ट ऑप्शन है उनको मैं उस पे लगा लेती हूँ, क्या कहते हैं उसको आई थिंक सो सॉरी मुझे आई थिंक म्यूट भी तो अच्छा ये ऐसी बात नहीं है मेरे पास वक़्त भी नहीं होता, जिस दिन वक़्त हो तो फिर उनको देखूँ भी। ख़ैर बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं, जब वक़्त हो तो देख भी लेती हूँ। क्योंकि बहुत मोहब्बत करने वाले फैन्स होते हैं ना, वो कभी नहीं कहीं जाते और कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते कभी आपको मायूस नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती हम लोग नावल पढ़ रहे हैं, नावल में उतार-चढ़ाव, खुशी, गम चीज़ें आती रहती हैं। रीडर इस तरह क्यों करता है? अगर जो किरदार उसको पसंद है, ज़रा-सा उस पे आँच आ जाए, तो वो मतलब अजीब है ये सब कुछ। मेरे लिए थोड़ा अजीब है। मैं आई डोंट थिंक सो मैं ऐसी थी या मैं कभी इस तरह मतलब होता है ना हमारे नॉवेल्स में मतलब आप किसी को पसंद करते हो, उस पे ज़रा-सी आँच आ गई, वो थोड़ा-सा डाउन दिखा, दिख जाता है ना डाउन। कैरेक्टर्स डाउन लगते हैं समटाइम आपने 2 एक फ्रेम में लाइक एक जगह पे 2 कैरेक्टर्स खड़े करने हैं। उन 2 कैरेक्टर्स में से समटाइम होता है एक कहते हैं ना नोट ऊपर चला जाता है, नोट नीचे आ जाता है। इट टू से कि कुछ ज समटाइम ऐसा होता है एक किरदार हैवी लगता है, दूसरा किरदार थोड़ा थोड़ा-सा डल लगता है। वो रीडर्स आई डोंट थिंक सो कि ऐसे जब अरियान का ना आज मैं अरियान की बातें कर रही हूँ, मैंने कहा था जब मैं किसी को लिखती हूँ, मैं उसकी बातें करती हूँ। तो ना जेके जब आया था तो मुझे हँसी आ रही है, जेके जब आया था, तो उसमें पता है क्या हुआ था जेके ने उसके जो जानवर थे ना, उनको आपको आपको याद होगा उनको मारा था और बाकी भी जो सारी चीज़ें थी, उसने किया ना। तो अरियान तो काफ़ी मैंने वो उसको दिखाया हुआ था, अच्छा वो बहुत होशियार है, ये सारा कुछ। तो उसको क्या हुआ अरियान का ना अब वो उसकी बहन रचना के साथ भी उसको भी अगवा कर लिया और बाकी चीज़ें भी हुई। जेके को भी मैंने बहुत ताकतवर दिखाया लेकिन ऑफ़ कोर्स उस वक़्त जो था ना, उस वक़्त स्टोरी के लिहाज़ से सब ऑफ़ कोर्स वो नेगेटिव किरदार था जेके बट मज़े वाला किरदार था। तो वहाँ पे ना कुछ जो फैन्स थे ना वो ट्रिगर हो गए। उन्होंने क्या किया, मेरे ग्रुप में भी इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आई कि हमें ये कैसे हो सकता है और वो ना बड़ी हार्श थी। उनमें एक मेरी फ़ैन थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब समझ लें कि वो मेरे खिलाफ कहीं कुछ लिखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई कुछ कह दे ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मतलब पता चल जाता है ना लोग बहुत मोहब्बत करने वाले। अच्छा, तो वो पोस्ट उसकी ऐसी थी कि आई डोंट थिंक सो कोई एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। मॉडरेटर्स भी थोड़े परेशान हो जाती हैं कि उनको समझ नहीं आता कि यार ये चीज़ क्या है? तो वो समटाइम ना एक्सेप्ट करते हैं, ना डिक्लाइन करते हैं। तो अच्छा वो कोई 3 दिन ठहरी रही तो मैंने ग्रुप का विज़िट किया। तो अच्छा मैंने वहाँ पे देख ली, तो मुझे भी समझ नहीं आई। तो वो मेरी बड़ी अच्छी फ़ैन थी और थोड़ा-सा आप जो होते हैं ना हर्ट अपनों से ज़्यादा होते हैं। अगर कोई बाहर वाला है ना वो आपको कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता या आप कहते हैं या इन लोगों ये कर सकते हैं, बट जो आपके थोड़ा करीब हो वो करे ना तो फिर बहुत हर्ट होता है। अच्छा तो उसको मैं थोड़ा-सा पर्सनली ऐसे नहीं कि हमारी कोई बात होती थी लेकिन हाँ मैसेजेस की बात हो जाती थी। मतलब सोशल मीडिया पे मैसेजेस पे वो भी थोड़ी देर के लिए बात।
तो वो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा-सा था, मुझे भी समझ नहीं आई कि यार ये पोस्ट एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि कोई भी इंसान अपने खिलाफ नहीं सुन सकता, और अपने खिलाफ ऐसे नहीं सुन सकता कि वो चीज़ आप खुद, मतलब आप अपने घर में नहीं कह सकते ना कि आओ मेरा घर है इसको गंदा करो। वो आपका ग्रुप, आपकी आपकी आपका एक मलकियत आपकी उसमें आता है। तो ठीक है, उसमें फिर नहीं किया, और ये बस एक ऐसा था कि 4 2-3 दिन पहले पड़ी रही, नहीं समझ आया। तो फिर उसकी लास्ट था, लास्ट अच्छा मैं छोड़ रही हूँ आपको, बाकी सबके हो गए, वहाँ पे लोग इतना, मतलब ये था कि उसने उसने फिर लास्ट पोस्ट की ना, तो वो भी उसमें थी कि भई आप, बाकी तो इस ग्रुप में इतना-इतना कुछ अप्रूव होता है, एक-दूसरे को गालियाँ, इस तरह की पोस्ट अप्रूव हो रही हैं। मुझे तब वो जो पोस्ट अप्रूव होती थी उसमें भी मैंने हमेशा अपने मॉडरेटर्स को बोला, यार करने दो, ये रीडर्स हैं, प्यार करते हैं। बट इतनी पोस्ट अप्रूव की ना, मतलब बहुत सारे फैन्स की, और बाद में भी बुरे, फिर भी बुरे, मतलब वो किरदार को कुछ भी कह रहे हैं। ख़ैर ये उस वक़्त का दौर है जब शहराम का थोड़ा-सा ना, शहराम के मुतल्लिक़ आई थिंक आर्यान उस टाइम, आई डोंट थिंक सो जेके कब आया था, और वो आर्यान और अरे वो रमज़ी इश्क का ही आई थिंक दौर था, और रमज़ी जुनून ख़त्म हुआ था, और शहराम एंड बहार एक कंट्रोवर्सी में उनका वो जो सारा कुछ था। तो उस टाइम शहराम के फैन्स अलग, बहारे के फैन्स अलग, इस तरह की पोस्ट करते थे एक-दूसरे के खिलाफ, और काफ़ी ना लड़ाई होती थी, मतलब ग्रुप में हो जाती थी, फाइट हो जाती थी इस ग्रुप में, मेरे ग्रुप में। तो फिर अच्छा उसने उसने कहा छोड़ दिया, अब कोई चाह रहा हो तो आप उसको तो नहीं रोक सकते ना कि भई बहन रुक जाओ, ऐसा नहीं है। आपको कोई चाहता है तो आप कहते हो कि ठीक है, मोस्ट वेलकम, चले जाओ आप। तो ये होता है, और वही कह रही हूँ कि जब हम अपने बहुत सारे रीडर्स को इतना मौका देते हैं, इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एट द एंड कहा जाता है कि आप ही बुरे हो। मतलब इतनी मेरी पर्सनल जो थी वो इस वजह से छोड़ गई कि आप बाकियों की पोस्ट अप्रूव करती थी। आपको बाकी भी बुरा-भला कहते थे, आपको बाकी भी ये सब कुछ कहते थे। तो इस तरह मेरे अपने मुझसे इस वजह से कितने मेरे, मतलब मेरे अपने बहुत जो मेरे थे, मैं उससे बड़ा प्यार करती थी। तो मतलब ऐसे हुआ। वजह ये थी कि बाकी पोस्ट अप्रूव हुई, मेरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि बाकी पोस्ट बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो अच्छा, मैंने आज आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें शेयर की हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा ना दोनों साइड्स देखनी चाहिए। हम एक साइड देख लेते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो आपके इर्द बहुत सारे लोग होते हैं, वो समटाइम समटाइम आपको समझ नहीं आता, समटाइम आप उनकी अ, जो आपको कहा जाता है आपको वही सही लग रहा होता है कि देखो अच्छा उसने ये किया, उसने ये किया। समटाइम आपके पास ऐसे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, समटाइम आप कुछ कह सकते हैं, कुछ अ, पेजेज़ ऐसे होते हैं, मतलब जो कुछ भी कह सकते हैं, जो आपके फैन्स होते हैं। उनकी तरफ से उनके में से कमेंट्स, और बंदा हैरान रह जाता है ये क्या है? तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड करूँ, जो मेरी करीब, मैं कहती हूँ मुझे मत भेजा करें ये स्क्रीनशॉट्स प्लीज़। और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ये कर लिया, वो नहीं भेजते। मैं कहती हूँ कोई कुछ भी कर रहा है करने दो, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। मैं क्या कह सकती हूँ और मैं क्या कह सकती हूँ? तो मुझे तो लिखना है, और क्या कह सकती हैं। हाँ, मैं अपने प्यारे रीडर्स को एक बात कहूँगी कि भई आप लोग बेफ़िक्र रहिए, जिस के जो-जो करैक्टर्स आपको पसंद है मैं लिखूँगी। हाँ, लिखूँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखूँगी 100%। तो उसमें मैं किसी की भी नहीं सुनूँगी, किसी की भी नहीं सुनूँगी। जो मैंने सोचा है लिखूँगी वही। लेकिन आपके करैक्टर के साथ बुरा हो, अच्छा हो, गलत हो, सही हो, वो करैक्टर के मुताबिक, मेरी स्टोरी के मुताबिक होगा। चाहे वो करैक्टर बहुत अच्छा है, तो उस मेरी जो स्टोरी होगी उसके मुताबिक, ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा है तो उसके साथ भी अच्छा होगा। अच्छा, अब ये बात मैंने क्यों कही है, मैंने अपनी स्टोरी के लिहाज़ से नहीं कही, मैंने अपने नॉवल के मुताबिक नहीं कही। मैंने ओवरऑल ये बात कही है कि ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा करैक्टर है। हमने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़े होंगे, मैं किताबी नॉवेल्स का अक्सर ज़िक्र करती हूँ। बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स होते हैं, अच्छे होते हैं,
वो ख़त्म हो जाते हैं, नहीं रहते, ऐसी चीज़ें हैं, उनके साथ बुरा होता है। तो मैं उस लिहाज़ से बात कर रही हूँ, क्योंकि बात को लोग पकड़ लेते हैं और वो आगे से कह रहे होते हैं, नूर ने तो ये कहा, अच्छा जो अच्छा कैरेक्टर था अब आप नूर उसके साथ बुरा करेंगी? पता है मुझे कमेंट्स पढ़ के ना ऐसे ही होता है कि ऐसे ही बोल रहे हो आप लोग। तो अच्छा जी, नूर तो ऐसा करेगी उनके साथ? ओहो! नूर ने तो अब ये कह दिया है और मुझे पता होता है वो जान के बढ़ा-चढ़ा के बात कर रहे होते हैं। ऐसे आज मैं थोड़ा-सा जल्दी फ्री हो गई तो मैंने कहा सोचा बातें कर ली जाएँ, और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबी बात हो चुकी है। तो फिर हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ें। इस वहाँ के साथ जहाँ हँसते रहे, मुस्कुराते रहें, और अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आप लोग इबादत कर सको, अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सको। और याद रखिएगा, जो आप किसी को देते हो कल किसी भी सूरत आप तक लौट सकता है। आप लोगों के नज़दीक वो छोटी बात हो सकती है, लेकिन अगले बंदे को वो परेशान कर जाए, तकलीफ़ दे जाए, और वो गलत होती है। आप किसी की भी ज़ात पे मत तोहमत लगाया करें, किसी को भी तकलीफ़ नहीं दिया करें, और किसी भी हवाले से हो, आपका अपने हों, आपके गैर हों, जिनको आप जानते हो, जिनको नहीं जानते हो, तो लफ्ज़ों में हमेशा लफ्ज़ सोच समझ कर बोला करें, क्योंकि हम बोल देते हैं, हम लिख देते हैं, लेकिन अगले बंदे को हर्ट होता है, और लोगों को यही नहीं पता कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो फिर हम अपनी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं भई, जहाँ हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते हुए खेलते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।